मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में राखी त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती सेक्रेटेरिएट में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में तमाम मुस्लिम दानिशवरों के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा वक्फ बिल पर किया गया तबादले ख्याल। निज़ामाबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, बस पानी में फंस गई। मुसाफिरीन तैरते हुए महफूज मुकाम पर पहुंचे। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फेलपुर हल करें। निज़ामाबाद एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामाबाद की पुलिस परेड ग्राउंड में इख्तिताम पजीर फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वालों को जिले जज सुनीता कुंचारा ने इनामात किए हवाले। कांग्रेस कायद केशव वेणु के जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने तकरीब में हिस्सा लेते हुए दी मुबारकबाद। वो इनके मुद्दाओं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही खिदमात अंजाम दी। निज़ामाबाद वकला पर हमला नाकाबिले माफी जुर्म। बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम वकला ने खिदमात का किया बाइकाट। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती सेक्रेटेरिएट में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में तमाम मुस्लिम दानिशवरों के साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा वक्फ बिल पर किया गया तबादले ख्याल। तेलंगाना सेक्रेटरी दफ्तर पर आज हैदराबाद में रियासती मिशन मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम सियासी, समाजी, मजहबी, अखलाकी कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास में मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में मुतारफ़ करदा वक्फ बिल के मुताबिक तबादले ख्याल अमल में लाया गया और इस बिल की मुखालिफत के लिए लाहे अमली तैयार करते हुए इसको अमली शक्ल देने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को हवाले करने का इन्होंने इजहार किया। निज़ामाबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें ज़ेर-ए-आब, बस पानी में फंस गई। मुसाफिरीन तैरते हुए महफूज मुकाम पर पहुंचे। रियासत तेलंगाना के निज़ामाबाद मुस्तक़ल में 1.5 घंटे तक धुआंधार बारिश हुई। ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई नशीबी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल हो जाने की इत्तला थे और रेलवे अंडर ब्रिज भी ज़ेर-ए-आब आ गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। इस दौरान एक आरटीसी बस ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बस पानी में फंस गई, जिसकी वजह से बाद मुसाफिरीन तैरते हुए बाहर निकलने में कामयाब है, जबकि बस को मुकामी अफराद की मदद से बचा लिया गया। अचानक हुई बारिश की वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुताल्लिक़ा महकमों के हुक्काम ने चौकसी इख्तियार करते हुए पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया। 3 रोज़ा कदीम तरीन सिक्कों व कागजी करेंसी नोटों की सहरोज़ा नुमाइश का कामयाब इख्तिताम। मीम और एंड सिक्कों की ज़बरदस्त तलब। उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में कदीम सिक्कों, कागजी करेंसी नोटों और नवादरात की खुसूसी नुमाइश का हफ्ते की शाम इख्तिताम पजीर हुई। 15 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौके पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम
ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस एग्जीबिशंस का 15 अगस्त ता 17 अगस्त अजीमुशान पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अवाम के एक कसीर तादाद ने शिरकत की और नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस नुमाइश में अवाम ने वसी पैमाने पर करेंसी की खरीदारी की, खास तौर पर निज़ाम दौर हुकूमत और बरतानवी करेंसी की ज़बरदस्त तलब रही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी डायरेक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन सैयद खदीरुल्लाह कादरी सेक्रेटरी ने बताया कि 3 दिनों में इस नुमाइश में 70 लाख रुपए का कारोबार हुआ। इस नुमाइश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कदीम सिक्के और नोट दस्तयाब थे। छठे निज़ाम महबूब अली खान के दौरे हुकूमत के सिक्कों की मांग रही, जो इनके बेटे ने इनकी वफात के बाद अनान इक़दार संभाला था। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि इनके दौरे हुकूमत में अगर करेंसी और सिक्कों पर माल लिखा जाता तो इसका मतलब महबूब अली खान और एन अरबी अरफ का मतलब उस्मान अली खान होता। इन दोनों करेंसियों में बेशुमार शायखीन महबूब अली खान की करेंसी मद्दाह थे। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अवाम लाखों रुपए खर्च करके निज़ाम दौर की करेंसी खरीद रहे थे। मोहम्मद सिराजुद्दीन व सैयद खदीरुल्लाह कादरी ने बताया कि 3 दिनों में 70 लाख रुपए का कारोबार किया गया। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर कांग्रेस वफद ने की नागराम इन्हिदामी कार्रवाई से मुतासर अवाम से मुलाकात व इनकी बाज़ाबातकारी के लिए इक़दामात का दिया तयख़ुन। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर मुशीर हुकूमत तेलंगाना ने नागराम इलाके में हुई इन्हिदामी कार्रवाई के मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए मुमकिन मदद फ़राहम करने और मुतबादिल पट्टा जात की फ़राहमी सरकारी स्कीमात के ज़रिए मुतासरीन को मकानात की तामीर के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए मदद फ़राहम करने का तयख़ुन दिया। कांग्रेस अखिलती कायदीन के वफद ने भारतीय रानी कॉलोनी इलाके में महकमे की जानिब से की गई इन्हिदामी कार्रवाई के मुतासरीन से सीनियर कांग्रेस कायद सैयद नजीब अली एडवोकेट की क़यादत में तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर को इसी मुकाम से जरिए फ़ोन तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। किसी तरह गरीब मासूम अफराद को नकली पट्टाजात और जाली दस्तावेजात के जरिए धोखा दही की गई। इस मौके पर वहां मौजूद मुतासरीन से फ़ोन ऑन स्पीकर के जरिए मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया और कहा कि इन मुतासरीन के मसले पर वो जिले कलेक्टर और तमाम अहदेदारों से बातचीत करेंगे। धोखा दही के मुतासरीन की मुमकिना बाज़ आबादकारी के इक़दामात किए जाएंगे और आइंदा माह से इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 5 लाख रुपए फ्राहम किए जा रहे हैं। तमाम मुतासरीन के लिए एक अच्छी कॉलोनी, तमाम तर सहूलतें, पानी, ड्रेन सिस्टम सड़कों के साथ बनाने को यकीनी बनाया जाएगा। इन्होंने तमाम मुतासरा गरीबों से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि बाज़ सियासी जमातें ऐसे मसाइल पर सिर्फ इस्तेसाल से दिलचस्पी है, उन्हें गरीबों का पैसा लूट लेने से दिलचस्पी है और उनका पेशा है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात किए जाएंगे। इन्होंने धोखा देने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी तयख़ुन लिया। इस मौके पर कांग्रेस अखिलती कायदीन मोहम्मद हारून खान, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान, अशफाक अहमद, बाबा खान, साबिक़ कॉरपोरेटर मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सीनियर कायद व सदर वेलफेयर सोसाइटी समीर अहमद, जोनल सदर कौमी तंजीम शुमाली तेलंगाना मोहम्मद अख्तर, साबिक़ डायरेक्टर नूडा ख्वाजा सफर अली, सैयद मजहर अली, मिर्जा यूनुस बेग, मोहम्मद रियाज व दीगर मौजूद थे। आपका मैसेज आप लोगों को स्पीकर ऑन करके दिया। साहब बोलिए सर। हेलो जी सर। जी, नागरा के जो मुतासरीन हुए हैं, हमदर्दियाँ हैं। अगर कोई इलीगल बैठे हुए है बेचारों को उनको धोखा देकर पट्टा बोलकर बेच दिया गया है, उनको कोई ना कोई तरीका हम अपना कर उनको अभी ये महीने के आखिरी में घरों की स्कीम निकल रही है, 5 लाख रुपए दे के उनको पक्का घरे, उनको सड़कें, उनको अंडरग्राउंड ड्रेनेज, उनको पीने का पानी का तमाम सहूलतों के साथ एक अच्छा कॉलोनी पैकेज बनाएंगे। बना के उन तमाम लोगों को अगर वो ज़मीनी लीगल है तो उसको लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर शिकम है तो कुछ नहीं कर सकते, अगर शिकम नहीं है तो हम कलेक्टर साहब के साथ, रेवेन्यू ऑफिसरों के साथ बैठकर ये लोगों की पूरी तरीके से मदद करेंगे और उनको हर लिहाज से आगे करेंगे। कुछ जमातें खाली गरीबों के इत्तेसाल करना, गरीबों के उससे पैसे ले लेना, लूटना, ये उनका पेशा है। उन लोगों से होशियार रहिए। कांग्रेस पार्टी आई है तो जरूर परमानेंट काम करके देंगी ताकि आप लोगों को आगे भी याद रहे कि ऐसे कॉलोनियां बनाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया अल्लाह शब्बीर अली साहब को शाहिद दे। महल्ले वाले शुक्रिया अदा करना चाह रहे साहब। साहब आपका शुक्रिया साहब आपका शुक्रिया। गुस्ताखी रसूल रामगिरी राज पर जल्द कार्रवाई का मुतालबा।
आज जमीयतुलमा मंडल रेंजल के एक वफद ने मुफ्ती मिर्ज़ा आबिद बेग कासमी की निगरानी में और हाफिज लईक खान साहब की हिदायत पर एमआरओ ऑफिस आकर एमआरओ साहब से मुलाकात करके महाराष्ट्र नासिक ज़िले के एक कस्बे में रामगिरी राजसंत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान पर कार्रवाई का मुतालबा किया और मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर इस तरह के मुकदमात में इस तरह के वाक़यात में हुकूमत अगर सख्त से सख्त दफ़ात मुकदमात के तहत मलून को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाएगी तो आइंदा ऐसे हालात व वाक़यात रोनुमा नहीं होंगे। लिहाजा हम खुसूसन महाराष्ट्र ज़िले नासिक के इंतज़ामी और हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इस मलून को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और संगीन दफात के तहत इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इस वक्त हाफिज अब्दुल हकीम साहब, हमीर खान, अबू ज़र, शेख अरशद पाशा, आसिफ खान, शाहरोज खान, आफ्ताब खान, दीगर अहबाब भी शरीक रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सीनियर सहाफ़ी निज़ामाबाद मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान को एजाज़। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से मुनक़िदा ऑल इंडिया चार मीनार इंडिपेंडेंस एग्जीबिशन उर्दू घर मुगलपुरा हैदराबाद में क़दीम तरीन सिक्कों और कागजी करेंसी व पेंटिंग्स का 15 अगस्त ta 17 अगस्त अजीमुशान पैमाने पर कामयाब इनेकाद अमल में लाया गया। नुमाइश के अख्तामी तकरीब के मौके पर ज़िले निज़ामाबाद के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, सीनियर जर्नलिस्ट एडिटर न्यूज़ एंड व्यूज़ मीडिया सर्विस निज़ामाबाद, रोज़नामा आईना निज़ामाबाद, नुमाइंदा उर्दू लीग को इनकी तवील सहाफ़ती खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के सदर डॉक्टर समद उस्मानी, सैयद खदीरुल्लाह कादरी, मोहम्मद सिराजुद्दीन डायरेक्टर ने ज़िले निज़ामाबाद से ऑल इंडिया चार मीनार इंडिपेंडेंस एग्जीबिशन एजाज़ के लिए मुंतखब किया है। मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से इन्हें एजाज़ के लिए मुंतखब किए जाने पर सोसाइटी के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान को एपीजे अब्दुल कलाम सोसाइटी की जानिब से एजाज़ से नवाजे जाने पर ज़ीशान अली जाहिद, एडिटर एंड चीफ उर्दू लेक्स इंडिया हैदराबाद, एम.ए. रहमान मौजूद ट्रेनिंग ऑफिसर ITI, उमर फारूक सीनियर जर्नलिस्ट हैदराबाद, सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना शेख इस्माइल आरिफी खतीब इमाम मोती मस्जिद, नुमान अहमद एडिटर रोज़नामा आईना निज़ामाबाद, M.A. वहीद रूमानी मीडिया स्टार, शेख अली साबरी सदर फैजुल उलूम सोसाइटी, नवीद इकबाल सदर ज़िले अखलती सेल BRS पार्टी, मिर्ज़ा अफजल बेग तिजान सदर सदाई उर्दू सोसाइटी, मुमताज़ अहमद प्रिंसिपल गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अब्दुल्ला कौसर सीनियर कायद, सैयद अहमद प्रेमी हाल मुकीम अमरीका, मोहम्मद अब्दुल राफे, मोहम्मद अब्दुल अहद, मोहम्मद सैफुद्दीन खान इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दुबई UA, मोहम्मद रहीमुद्दीन आरिफुद्दीन, मोहम्मद मसूद अहमद एजाज तर्जुमान कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद, मोहम्मद वसीउद्दीन एडवोकेट, शेख फारूक अहमद सदर मुदरिस मॉडर्न अपर प्राइमरी स्कूल, M.A. सत्तार ASI जानकमपेट, मजीद आरिफ NRI, मोहम्मद आरिफ खान इंजीनियर सऊदी अरब, अब्दुल क़य्यूम शाकर सेक्रेटरी जमीयतुलमा निज़ामाबाद, अजीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में डॉक्टर कविता रेड्डी की तौसीर से इनेकाद अमल में लाए जाने वाला 10वां महिला रियासती सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हुआ। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड में डॉक्टर कविता रेड्डी के तौसीर से इनेकाद अमल में लाए जाने वाला 10वां महिला रियासती सतह के फुटबॉल टूर्नामेंट में ARACP नागैया व सीनियर खिलाड़ी जावेद हिस्सा लेते हुए खिलाड़ियों से तारुफ के बाद मुकाबला जात का आगाज अमल में लाया गया। वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सदर व सेक्रेटरी मीर फारूक मोहम्मद जावेद ने कहा कि मुकाबले में जिले की टीम सेमीफाइनल में दाखिल होने का इजहार किया। उस जिले की टीम को कोच के तौर पर भक्ता पाल, मैनेजर के हैसियत से मोहम्मद अजमत खान, असिस्टेंट कोच के तौर पर जी नागराजू खिदमात अंजाम देंगे। इस प्रोग्राम में वाइस प्रेसिडेंट खालिद गिरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी अनवर, सुरेश, नरेश, विनोद व दीगर ने शिरकत की। वो बरोज़ इतवार को मुनक़िद होने वाले मैच महबूब नगर टीम पर निज़ामाबाद, वनापर्ती टीम पर मेदक, महबूब नगर टीम पर रंगारेड्डी, करीमनगर टीम पर नलगुंडा, नलगुंडा टीम पर खम्मम, करीमनगर टीम पर रंगारेड्डी टीम ने कामयाबी हासिल की। वो सेमीफाइनल में निज़ामाबाद, खम्मम, मेदक, नलगुंडा की टीम शामिल हुई। पहले के सेमीफाइनल में मेदक, नलगुंडा टीम में मुकाबला हुए तो दूसरे सेमीफाइनल में निज़ामाबाद, खम्मम की टीम का आमना सामना हुआ। वो इस मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ियों को जिले जज सुन्नी तक उनचाले के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन स्पेशल థ్యాంక్స్ టు కవిత మేడం ఈ ఉమెన్స్ టోర్నమెంట్ చేయడంలో తన ముందుకొచ్చి గవర్నమెంట్ సహకారం లేకపోయినా ప్రతి ఇయర్ మేము ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నాం।
సో ఉమెన్స్ ఈరోజు పవర్ ఉంది. ఈవెన్ ఇండియన్ టీంలో కూడా మన సౌమ్య ఆడుతుంది, అట్లనే IWLలో కూడా 8 మెంబర్స్ ఆడుతున్నారు. సో బాయ్స్ కన్నా ఉమెన్సే బాగా ఆడుతున్నారు. बेलमपल्ली हल्के के अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए हर वक्त दस्तियाब में रहने का बेलमपल्ली MLA गड़म विनोद ने किया इजहार। बेलमपल्ली MLA कैंप दफ्तर को पंडितों के जरिए खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाकर आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कुछ मुखालिफ अवाम की जानिब से MLA बर वक्त दस्तियाब न होने के ताल्लुक से कही जाने वाली बातों में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि बहैसियत बेलमपल्ली हल्के से MLA के तौर पर मुंतखब होने के बाद बेलमपल्ली हल्के की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 8 माह से कई तरक्याती कामों को अंजाम देने के अलावा हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले 900 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई और इसके अलावा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 244 मुस्तहिक़ीन को 65,61,000 रुपये हवाले किए गए और NREGS स्कीम के तहत 8 करोड़ रुपये पर मबनी तरक्याती कामों को मुकम्मल किया गया है। और इसी तरह से साफ व शिफाफ पीने के पानी स्कीम के तहत SDF के जरिए 1.5 करोड़ रुपए की मसारफ से पीने के पानी से मुताल्लिक़ा कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया और स्कूल में बैतुल खला की तामीर के लिए HDF फंड्स के तहत 2 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस इससे मुताल्लिक़ा तामीरी काम जारी है और अम्मा आदर्श स्कीम के तहत 7 करोड़ 40 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर इससे मुताल्लिक़ा कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया। స్టార్టింగ్గా తీసుకున్న తర్వాత చాలా రిపేర్ చేయాల్సి వచ్చింది. తర్వాత కోడ్ వచ్చింది. అందుకోసం కోడ్ అయిన తర్వాత మంచి రోజులు ఆగస్ట్ నెలల శ్రావణ మాసం వచ్చినాక పండితులు కడిగిన తర్వాత ఇవాళ పౌర్ణమి రోజున మంచి సత్తానికత అయి ప్రజలందరూ మంచి సంఖ్యతో వచ్చినందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా. ఇక నేను బెల్లంపల్లి ప్రజలు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని 8 నెలల సంది నేను చేసిన పండుగ గురించి చెప్పుకునే బాధ్యత ఉన్నది. గడిచిన 8 నెలల బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గం జరిగిన అభివృద్ధి పనులు ప్రగతికి నివేదిక. కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకం క్రింద 925 మందికి లబ్ధిదారులకు 9,26,00,000 రూపాయల చెక్కులు రూపంగా అందజేయడం జరిగింది. प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को फिलफुर हल करने के लिए एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने अहदेदारों को दी हिदायत। ज़िले निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 20 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को एडिशनल कलेक्टर के अलावा DRDO सायागौड, एडिशनल SP बसवा रेड्डी को हवाले किया। ताहम एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने अवाम से मौसूल होने वाले दरख्वास्तों का फौरी तौर पर जायजा लेते हुए हल करने के लिए अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज रियासत में वकला ने खिदमात का बाइकाट करने का फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन रियासती नायब सदर जगन मोहन गौड़ ने किया इजहार। रियासत तेलंगाना भर में वकला पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले हमलों में इजाफा होने के सबब रियासत तेलंगाना फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन की जानिब से की गई अपील के मुताबिक आज शहर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड़ की सदारत में जिले के इमारतुल अदलिया के बार कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए हंगामी इजलास में हिस्सा लेने वाले वकला ने कहा कि कुछ पुलिस की जानिब से की जाने वाली बदअमारियों की वजह से पुलिस निज़ाम बदनामी का शिकार होने का बार सदर जगन मोहन गौड़ ने इजहार करते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया। वो कोकटपल्ली बार एसोसिएशन में रहने वाले संतोष को बिना किसी वजह के सुबह के अवलिन सातों में घर से ले जाने का तरीका समाज के लिए नाज़ेबा हरकत होने का इजहार किया और कहा कि क़वानीन के मुताबिक खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन क़वानीन के खिलाफ फ़राइज़ अंजाम देना नाकाबिले मुआफ़ी मुलजिमाना अमल होने का इजहार करते हुए इन्होंने बोरूबंडा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर जमाल को मुलाजिमत से फौरी तौर पर मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि वकला पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर मुकम्मल तहक़ीक़ात अमल में लाई जाए और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट की जल्द तश्कील अमल में लाते हुए इस पर फौरी तौर पर अमल करने की ख्वाहिश की मुस्तक़बिल की कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर रियासत तेलंगाना भर में कानूनी खदमात को मुअत्तल करने का फैसला लिया जाएगा। और रियासती वज़ीर आला एनुमुल्लाह रेवंत रेड्डी पुलिस
हमलों पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे मुताल्लिका पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। इस इजलास के बाद जिले की इमारतुल अदलिया के गेट के सामने एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में रियासती बार कौंसिल मेंबर एम राजेंद्र रेड्डी, बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, खजांची दीपक, लाइब्रेरी सेक्रेटरी पी श्रीकांत, एडवोकेट मोनिका राज, रविंदर, भक्षपति बी रवि, आशा नारायणा, विश्वाक सेनराज, भानुचंदर, गोवर्धन व दीगर ने शिरकत की। హైదరాబాద్ లాంటి ప్రాంతాల్లో న్యాయవాదులపై దాడులు చేయడానికి మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తక్షణమే న్యాయవాదులకు రక్షణ కల్పించాలా, న్యాయవాదులకు ఒక ప్రత్యేక రక్షణ చట్టాన్ని కూడా తక్షణమే తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే న్యాయవాదులను ఇవాళ విధి నిర్వహణలో బాధ్యతగా ఇవాళ పనిచేస్తున్న న్యాయవాదులను ఇవాళ అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి కేసులు నమోదు చేయడానికి తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు హైదరాబాద్ బోర్గొండ ఎస్ఐ దాడి చేసి 2 రోజులు గడిచినప్పటికీ ఫిర్యాదు చేసిన ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం మేము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. बोधन के आचनपल्ली में सारिकों ने अन्नपूर्णा हाइपर मार्केट में सरखे की वारदात अंजाम देकर 15 लाख रुपए नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। बोधन के आचनपल्ली में सारिकों ने गुज़िश्ता शब अन्नपूर्णा हाइपर मार्केट के टीन शर्ट वो पीओपी के जरिए दाखिल होने वाले चोरों ने हाइपर मार्ट के काउंटर में मौजूद तकरीबन 15 लाख रुपए नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से मालिक हाइपर मार्केट सुधीर की जानिब से इंकिशाफ किया। वो इस ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद जाए मुकाम पर पहुंचने वाले शहरी सीआई वीरैया ने अन्नपूर्णा हाइपर मार्केट का बारीकबीनी से जायजा लिया। शाहनिजामाबाद में दोपहर के औकात कार होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के रेलवे कमान, कोट चौरास्ता, हैदराबाद रोड, रेलवे स्टेशन व दीगर इलाकों की सड़कें पानी की जद में आने से न सिर्फ अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शाहनिजामाबाद में आज दोपहर के औकात कार में मूसलाधार बारिश होने की वजह से शहर के रेलवे कमान की सड़क पानी की जद में आने से सड़क झील में तब्दील हो गई। वो इसी दौरान एक बस पानी में डूब गई, लेकिन अवाम का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। वह शहर में होने वाली मुसलसल बारिश के सबब मोटरसाइकिल मालिकीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वह शहर में वाक़ कोट चौरास्ते, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा हैदराबाद रोड, विनायक नगर, गौतम नगर, कंटेश्वर व दीगर इलाकों की सड़कें पानी की जद में आने से न सिर्फ अवाम बल्कि मोटरसाइकिल मालिकीन को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश के मौके पर हर वक्त पुलिस मुलाजमीन फौरी तौर पर हरकत में आते हुए ट्रैफिक को रुख मोड़ने के लिए इक़दाम किए और आज शहर में होने वाली मुसलसल बारिश की वजह से अवाम ने बरहमी जताई व अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान फिलफुर हरकत में आकर सड़क पर जमा पानी के ज़ख़ीरे की फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने की ख्वाहिश की। बोधन के वकला ने अपनी खिदमात का बाइकाट करते हुए पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। बोधन शहर के वकला ने अपनी खिदमात का बाइकाट करते हुए पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाजी धरने का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कोकटपल्ली कोर्ट के एडवोकेट संतोष पर पुलिस की जानिब से किसी एक मुकदमे के ताल्लुक से हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया। वो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बार एसोसिएशन के अहकामात के मुताबिक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के कुछ इलाकों में पुलिस की जानिब से वकला के साथ किए जाने वाले तर्ज अमल में तब्दीली लाते हुए गुज़िश्ता रोज़ एडवोकेट संतोष पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। కూడా సంబంధం ఉందని చెప్పేసి తీసుకెళ్లి ఆయన మీద లాక్కెళ్ళడము ఇది ఒక న్యాయవాదిని తెలిసి కూడా చేయడము తప్పు. కాబట్టి న్యాయవాదుల మీద అంటే ఇక్కడనే కాదు, మొన్న జనగాంలో జరిగింది, కొత్తగూడెంలో జరిగింది, మొన్న కామారెడ్డిలో జరిగింది, అంటే ఇలా అనేక చోట్ల న్యాయవాదులపై దాడులు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇటు పోలీసులు కానివ్వండి లేదా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కానివ్వండి ఏదో రకంగా న్యాయవాదులపై దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చట్ట విరుద్ధము. న్యాయవాదులపై దాడి జరిగినప్పుడు పోలీసులు కూడా ఆ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు शहर के 3 टाउन एसआई के ज़ेर एहतिमाम हमालवाड़ी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई गई। शहर के 3 टाउन एसआई के ज़ेर एहतिमाम हमालवाड़ी में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख़ी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन ने गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए मोटरसाइकिल मालिकिन को ट्रैफिक क़वाइद पर अमल करते हुए सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखने की अवाम को ताकीद की। और इसी तरह से मोटरसाइकिल मालिकिन अपने गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स के अलावा गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवाना निहायत ज़रूरी। अवाम हुकूमत के साथ ताउन न करने की सूरत में जुर्माना आयद किए जाएंगे। मोटरसाइकिल मालिकिन सड़क पर निकलने से पहले यकीनी तौर पर सर पर हेलमेट लगाए और कार के मालिकिन
बेल्ट को लगाकर ड्राइविंग करने से हादसे से महफूज रह सकते हैं। मोटरसाइकिल मालिकिन तमाम गाड़ियों से मुताल्लिक़ा मालिकिन हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए ख़ुद की कीमती ज़िंदगी को ज़ाय होने से बचाते हुए अपने ख़ानदान की हिफाजत करने का इजहार किया। बुद्धे राजेश्वर फैन एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुजस्समे की तामीर के लिए राजेश्वर के दुख्तर व दामाद की जानिब से भूमि पूजा का किया गया इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद सालोरा मंडल के मराकज़ पर वाक़ बाईपास शाहरा के करीब अनजहानी सालोरा देहात के साबिक़ा रईतु सामानविया समिति व तेलंगाना जहदकार बुढ़े राजेश्वर के मुजस्समे की तनसीब से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर भूमि पूजा का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर राखी त्यौहार के दिन इनेकाद अमल में लाए जाने वाले भूमि पूजा प्रोग्राम को अवाम की मौजूदगी में अंजाम दिया गया, जिसमें बोधन व मुत्तहदा मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले मद्दाहों व कारकुनान की कसीर तादाद हिस्सा लेते हुए इस भूमि पूजा प्रोग्राम को कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम को राजेश्वर ने अपने अरकान खानदान के हमरा खुद के अपने ज़ाती अराज़ी में मुनाक़िद किया। इस प्रोग्राम के बाद इन्होंने भूमि पूजा तक़रीब में शिरकत करने वाले ई गंगाराम ई पोशेट्टी के अलावा हर एक को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ముందుకొచ్చినటువంటి గ్రామ పెద్దలకు అన్ని పార్టీల రాజకీయ నాయకులకు పెద్దలకు పరిసర గ్రామాల ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ రాజేశ్వర్ చేసిన సేవలకు ఇంకా కొరకు కానీ ఇంకా గ్రామాల కొరకు కానీ మరి అనేక సేవలు చేశారు కాబట్టి తన వియ్యంకులైనటువంటి శంకర్ సార్ గారు కానీ బుర్రగంగయ్య కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బంధుమిత్రులు కానీ శ్రేయోభిలాషులు కానీ అభిమానులు కానీ बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में राखी पूर्णमी त्यौहार का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। बालकुंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों में राखी पूर्णमी त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदियों से चली आ रही रुवायत के तहत बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए खुसूसी दुआएं हासिल की। वो बहनों से अपने भाइयों की दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया और इसके अलावा मंडल के मराकज़ पर वाक़ महाती आश्रम में मासूम तालिबात तक़ारिब में हिस्सा लिए। आज राखी त्यौहार होने के मौके पर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में राखी को फ़रोख्त करने के लिए कई दुकानों का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ पर अवाम की कसीर तादाद की हलचल नजर आई। कांग्रेस कायद केशव वेणु की यौम सालगिरह के मौके पर कुरुमा संगम के कायदीन ने दी मुबारकबाद। शाहनिज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ इनके क़याम गाह पर केशव वेणु के जन्मदिन तक़ारिब शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद की गई। वह इस मौके पर हरसपली कुरुमा संगम के कायदीन ने मुलाकात करते हुए केशव वेणु के हमरा केक कट करते हुए यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में कुरुमा संगम के कायदीन गंगाधर लक्ष्मण तिरुपति सी चिन्ना गंगाधर नवीन सुरेश व दिया ने शिरकत की। పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మా నిజామాబాద్ జిల్లా కుర్మ కమిటీ తరపున అన్నగారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। మరి అన్నగారు మంచి పదవిలో ఉంటూ అందరికీ అన్యోన్యంగా ఉంటూ వారు సేవలు అందించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది। మరి వారి సేవలు మున్ముందు కూడా అందించాలని మరి మంచి రానున్న రోజుల్లో शाहनिज़ामाबाद के CSI चर्च के पास वाक़ सड़क पर ट्रैफिक ACP नारायणा व CI वेंकटा नारायणा के ज़ेर एहतमाम मोटरसाइकिल मालिकिन को ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के कंटेश्वर पर वाक़ MEC बसवा चौरस्ते के पास CP कालमेश्वर व ट्रैफिक ACP नारायणा ट्रैफिक CI वेंकटा नारायणा के ज़ेर एहतमाम ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ट्रैफिक CI ने मुखातिब करते हुए कहा कि आज ड्राइविंग एंड ड्राइव के तहत तकरीबन 13 टू व्हीलर्स को चालान आयद करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए मोटरसाइकिल मालिकिन सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाने के अलावा गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखने का इजहार किया। राखी पूर्णमी के मौके पर बांसवाड़ा में MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को इनकी बहन डी सत्यवती ने राखी बांधी। आज राखी पूर्णमी होने के मौके पर साबिक़ा क़ानून साज़ असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को इनकी बहन डी सत्यवती ने राखी बांधी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भाई बहन के रिश्ते की अलामत राखी त्यौहार को जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। हर एक अहल ज़रूरतमंद किसानों को हुकूमत की कर्ज मुआफ़ी स्कीम से फैज़याब करवाने का वेलपुर किसान कांग्रेस कायदीन ने किया इजहार।
वेलपुर मंडल में वाक़ पचलन अड़कुड़ा देहात में बालकुंडा कांग्रेस इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार वो सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनवेश रेड्डी के अहकामात के मुताबिक किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन टी गंगाधर के ज़ेर एहतमाम ज़रई ओहदेदार विनय पटेल 2 लाख रुपए ज़रई कर्ज माफ़ के ताल्लुक़ से किसानों को वजाहत के इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर अहल ज़रूरतमंद किसानों को कर्ज माफ़ी यकीनी तौर पर की जाएगी। अगर आपका नाम किसी टेक्निकी वजूहात के बाइस फहरिस्त में ना हो तो हुकूमत कर्ज माफ़ी स्कीम के समरा से फैज़याब करने के लिए इक़दाम करेगी। इन्होंने कहा कि कर्ज माफ़ी की लिस्ट में नाम ना आने वाले किसान इनसे मुताल्लिक़ आधार कार्ड को फिर एक बार तस्दीक करते हुए हुकूमत की कर्ज माफ़ी स्कीम से मुस्तफ़िद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़रई ओहदेदार विनय, ज़िले किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन टी गंगाधर, नियालम रमेश, जे भूमन्ना व दिगर ने शिरकत की। సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా కొంతమందికి రుణమాఫీ జరగలేదు. కావున రైతు సోదరులు ఎవరు కూడా దిగులు చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతి కుటుంబానికి 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. దానికి మేము అధికారులను కూడా పూర్తిగా సహకరించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇంటికి అదేవిధంగా చాలామందికి రేషన్ కార్డులు లేకపోవడం ద్వారా ఆ కుటుంబ సభ్యుల కుటుంబం ప్రామాణికంగా చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ కుటుంబ సభ్యుల నిర్ధారణ అనేది జరగలేకపోవడం ద్వారా కాలేదు. వాళ్ళకు కూడా స్వయంగా అధికారులు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ ఆధార్ కార్డులు తీసుకొని ఎవరెవరు शहरी कांग्रेस सदर केशव वेणु के जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिले के मराकज़ पर वाक़ कांग्रेस दफ्तर में पार्टी ओबीसी सदर बी नागाराजू के ज़ेर एहतमाम केक कट किया गया। बातज़ा केशव वेणु से दीगर ने फ़र्दन मुलाकात करते हुए यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में सेवा दल ज़िले सदर संतोष, कायदीन बुज्जी, रॉबिन सिंह, सियाजी लाल व दीगर ने शिरकत की। बातज़ा शहर के तिरुमला गार्डन में केशव वेणु के मुद्दाओं ने ज़रूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद में राखी त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती सेक्रेटेरिएट में रियासती मिशन मोहम्मद तली शब्बीर की क़यादत में तमाम मुस्लिम दानिशवरों के साथ मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा वक्फ बिल पर किया गया तबादले ख़याल। निज़ामाबाद में धुआंधार बारिश, सड़कें ज़ेर-आब, बस पानी में फंस गई। मुसाफिरीन तैरते हुए महफूज मुकाम पर पहुंचे। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फेलपुर हल करें। निज़ामाबाद एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। निज़ामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में इख्तिताम पजीर फुटबॉल टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वालों को जिले जज सुनीता कुंचारा ने इनामात किए हवाले। कांग्रेस कायद केशव वेणु के जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने तकरीब में हिस्सा लेते हुए दी मुबारकबाद व इनके मुद्दाओं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फलाही खिदमात अंजाम दी। निज़ामाबाद वकला पर हमला नाकाबिले माफ़ी, जुर्म। बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वकला ने खिदमात का किया बाइकाट। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।